हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में अपन कर रहे थे कंडीशन फॉर विच जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन एक्सप्रेशन इन एक्स एंड वाई कैन बी फैक्टराइज इनटू टू लीनियर फैक्टर्स। कंडीशन क्या थी? इक्वेशन क्या था? ए एक्स स्क्वायर एक्सप्रेशन जो था अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी। और कंडीशन क्या आई थी? ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो। मेरे ख्याल से याद हो गया हो अभी तक, है ना? नहीं हुआ तो याद कर लो, उसको याद करना जरूरी है। उसको ये प्रूफ बहुत लंबा है, उसका प्रूफ करने बहुत टाइम लग जाता है, तो कंडीशन याद कर लो उसको। उस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे अपन ने, कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, पहले एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं उसके ऊपर। और अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या बोल रहा है? चेक वेदर द एक्सप्रेशन दिया हुआ है, दिख रहा है साफ साफ, जनरल सेकंड डिग्री एक्सप्रेशन इन एक्स एंड वाई कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू लीनियर फैक्टर्स। बोल रहा है चेक करो कि ये जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है ये फैक्टराइज होगा क्या। तो अगर फैक्टराइज होगा मतलब क्या? जीरो होगा। ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर जीरो होगा। तो चेक कर लेते हैं अपन। ए बी में सीधा चेक कर रहा हूं। ए कितना है? टू। बी कितना है? बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस फाइव। सी मतलब कांस्टेंट टर्म थ्री। ए बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ एफ जी एच। एफ मतलब कोफिशिएंट ऑफ वाई का आधा मतलब माइनस सेवन। जी इज सेवन बाई टू। एच मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई का आधा माइनस थ्री बाई टू। ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर, तो टू इंटू एफ का स्क्वायर 49 माइनस बी जी स्क्वायर। बी कितना है? माइनस फाइव, तो प्लस फाइव कर देगा। इंटू जी का स्क्वायर, जी क्या है? 7/2 49/4 माइनस सी एच स्क्वायर। सी कितना है? 3 और एच स्क्वायर कितना है? 9/4। अब चेक करते हैं ये जीरो आ रहा है। अगर जीरो आ गया मतलब फैक्टराइज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सिंपल है ना? चेक करते हैं कितना आ रहा है। देखो ये टू से टू कैंसिल, ये कितना आ गया? माइनस का 30 और ये क्या? माइनस का 98। माइनस 30 माइनस 98 कितना? माइनस 128। ये कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस, प्लस का 147/2 और क्या बचा? ये और ये बच गया ना, तो प्लस का ये कितना है? 49 5 जा 245/4 और ये कितना? 27/4। 245 माइनस 27 218 क्या? ठीक है, चेक करते हैं। और टू कैंसिल कर दो, 109 है ना? तो माइनस का 128 प्लस 147 प्लस 109 कितना? 258 256/2 कितना? 128 विच इज जीरो। बिल्कुल सही। उस एक्सप्रेशन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। कंडीशन क्या थी? एबीसी प्लस टू एफ जी एच माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, और वो जीरो आ गया मतलब कि यस। चेक वेदर दिस एक्सप्रेशन कैन बी फैक्टराइज्ड, तो इसका आंसर क्या है? यस, इस इट कैन बी फैक्टराइज्ड। क्योंकि क्या जीरो आ गया? कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर जीरो आ गया। कैलकुलेशन कर सकते हैं अपन। अब बोल रहा है इफ यस, हाँ यस सही है, फाइंड द फैक्टर्स। फैक्टराइज भी करना है। अब फैक्टराइज करने का आसान तरीका बताया था मैंने लास्ट क्लास में, उससे करते हैं अपन, है ना? तो फैक्टराइज कर लेते हैं किसको? 2x² माइनस 3xy माइनस 5y² प्लस 7x माइनस 14y प्लस 3 को फैक्टराइज करना है। मैंने क्या बोला था? पहले चेक कर लो। इसको a देखो, इसको b देखो, इसको c, a b c, और चेक करो b² माइनस 4ac कितना। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो ही शॉर्टकट काम करेगा। तो b² कितना? 9। 4ac कितना? माइनस 40। 9 माइनस माइनस 40 कितना? 49। परफेक्ट स्क्वायर है क्या? मतलब काम करेगा। तो सिर्फ इन तीन टर्म को देख रहे हैं अपन, है ना? इन तीन टर्म को, और दो डब्बे बना दिए मैंने। 2x² का मतलब यहां पर x, यहां पर 2x। ठीक है। अब 5y², एक जगह पर y आएगा, एक जगह पर 5y आएगा। अब कहां पर y, कहां पर 5y डालें अपन कि 3xy जनरेट हो। यहां पर अगर 5 डाल दिया तो यहां से 10xy आ जाएगा, तो 5 यहां आएगा और y यहां आएगा। अब माइनस 5y², तो एक जगह प्लस एक जगह माइनस, माइनस 3xy जनरेट करना है। देखो, तो यहां पर माइनस डालो, यहां पर प्लस डालो, ताकि यहां से प्लस का 2xy आए और यहां से माइनस का 5xy आए, मिलकर क्या बन गया? ये मतलब ये तीन टर्म फैक्टराइज हो चुका है अपना। अब बस ये तीन टर्म क्रिएट करना है। कांस्टेंट देखो 3 है क्या? 3 का मतलब क्या? या तो यहां पर 1 यहां पर 3, या फिर यहां पर 3 यहां पर 1, दो ही पॉसिबिलिटी है ना? अगर यहां पर 1 यहां पर 3 लिया तो यहां से कितना x आएगा? 2x। यहां से कितना x आएगा? 3x। 3x और 2x मिलकर 7x बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी गई, मतलब पक्का यहां पर 3 है, यहां पर 1 है। अब देखो यहां से कितना x आएगा? 6x। यहां से कितना x? एक x मिलकर कितना? 7x। खत्म। बाकी टेंशन नहीं, बाकी अपने आप सेट हो गया, फैक्टराइज हो गया, खत्म।
तो टू फैक्टर्स आर x प्लस वाई प्लस थ्री इंटू टू एक्स माइनस फाइव वाई प्लस वन। वाई चेक कर सकते हैं, देखो यहां से कितना वाई आएगा, 3 इंटू माइनस फाइव वाई कितना माइनस 15y, और 1 इंटू वाई कितना प्लस वाई, माइनस 15y प्लस वाई कितना माइनस 14y। सारे टर्म सेट हो गए। तो फैक्टराइज करने का सेकंड मेथड ज्यादा इजी है। बाकी एक और तरीका क्या है, अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो अपन इसको x में क्वाड्रेटिक बनाए, उसके रूट्स निकाले और फिर फैक्टर्स लिखें a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन उससे भी आंसर सही आता है। लेकिन ये तरीका ज्यादा अच्छा है। ये तरीका कब काम नहीं करेगा, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी परफेक्ट स्क्वायर ना आ रहा हो, तो ये तरीका काम नहीं करेगा। फिर अपने को कैसे करना पड़ेगा, फिर नॉर्मली करना पड़ेगा फिर। ठीक है क्या, तो जैसे भी करना चाहो करो। बाकी मोस्टली ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जहां पर फैक्टर्स में ई रैशनल कोफिशिएंट्स आएंगे। यहां पर सारे कोफिशिएंट रैशनल है, क्या 1 1 3 2 माइनस 5 1, इसलिए आराम से फैक्टराइज हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई दिख रहा है। एक टर्म मिसिंग, एक्स वाई का टर्म नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, एक्स है, वाई है, वाई भी नहीं है, कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्या बोल रहा है, इज सेटिस्फाइड बाय रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है एक्स और वाई की रियल वैल्यूज से। तो फाइंड द रेंज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का रेंज निकालना बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन इक्वेशन दिखे, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, और बोल रहा है कि ये एक्स और वाई की रियल वैल्यू से सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब एक्स भी रियल है और वाई भी रियल है, तो रेंज निकालना है एक्स और वाई का। ध्यान से देख सुनना, अगर एक्स का रेंज निकालना है तो इसको वाई में एक क्वाड्रेटिक एज्यूम कर लो, और वाई का रेंज निकालना है तो एक्स में एक क्वाड्रेटिक एज्यूम कर लो। चलो पहले वाई का रेंज निकाल लेते हैं। फॉर रेंज ऑफ वाई, रेंज ऑफ वाई निकालने के लिए मैंने क्या बोला, वाई का रेंज अगर निकालना है तो इसको एक्स में एक क्वाड्रेटिक बना लो। तो एक्स स्क्वायर का टर्म अलग कर लिया, एक्स का टर्म अलग कर लिया, और बाकी सारे अलग कर लिए। अब ये क्वाड्रेटिक टाइप का दिख रहा है क्या, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। एक्स में क्वाड्रेटिक है और एक्स क्या दिया हुआ है, रियल। एक्स में क्वाड्रेटिक है, एक्स रियल, मतलब रूट्स रियल है, और रूट्स रियल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, नॉन नेगेटिव। तो क्या करते हैं अपन, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंप्लाइज बी स्क्वायर कितना 9 माइनस 4 ए 1 है इंटू सी। सही बात है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 माइनस 8 कितना 1, और माइनस 64 वाई स्क्वायर उधर भेज दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 64 वाई स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/64। क्या देखो, और वाई स्क्वायर अगर 1/64 छोटा है तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, वाई एप्सिलॉन माइनस 1/8 से लेकर 1/8। तो ये रहा वाई का रेंज, माइनस 1/8 क्लोज से 1/8 क्लोज। फिर क्या करें अपन, रेंज ऑफ एक्स निकालना है, तो क्या बोलेंगे अपन, रेंज ऑफ एक्स निकालने के लिए वाई में क्वाड्रेटिक बना लो इसको। फॉर रेंज ऑफ एक्स, इसी को वाई में क्वाड्रेटिक बनाओ, तो वाई स्क्वायर का टर्म अलग कर लो। लकीली यहां पर वाई का कोई टर्म ही नहीं है, तो बाकी सब कांस्टेंट हो जाएंगे। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये y में क्वाड्रेटिक है, a कितना है 16, b कितना है 0, और c कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। क्या करें अपन, सिंस y इज रियल, तो y में क्वाड्रेटिक है, y रियल है, मतलब रूट्स आर रियल, डिस्क्रिमिनेंट इज नॉन नेगेटिव, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अप्लाई कर दो, b स्क्वायर, b तो 0 था, तो सिर्फ क्या बचा, माइनस का 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस माइनस 64 को उधर भेज दो, इनइक्वालिटी विल रिवर्स, इसको फैक्टराइज कर लो, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब कर लेंगे क्या, लीनियर फैक्टर्स हो गए, पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं नंबर लाइन पर। पॉइंट्स क्या हो गए, 1 एंड 2। स्टार्ट प्लस या माइनस, दोनों कोफिशिएंट पॉजिटिव है, प्लस से स्टार्ट होगा, प्लस माइनस प्लस। क्या ढूंढ रहे हैं अपन, लेस देन इक्वल टू 0, नेगेटिव विथ 0। तो 1 से 2 नेगेटिव हो गया, और 0 कहां पर है, 1 पर और 2 पर। तो ये आ गया x का रेंज। तो x बिलोंग्स कहां से कहां, 1 क्लोज से 2 क्लोज। तो ये रहा x का रेंज और ये रहा y का रेंज। समझ पाए क्या, सिंपल क्वेश्चन लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना कॉन्सेप्ट। x का रेंज निकालना है तो y में क्वाड्रेटिक बनाएंगे और फिर डिस्क्रिमिनेंट नॉन नेगेटिव। y का रेंज निकालना है तो x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट नॉन नेगेटिव। अगर यहां पर ये रियल वैल्यूज ऑफ x y नहीं दिया होता फिर ये क्वेश्चन नहीं कर पाते अपन। ये डिस्क्रिमिनेंट नॉन नेगेटिव क्यों कर पा रहे हैं अपन, क्योंकि दिया हुआ है x एंड y आर रियल। समझ पाए क्या, तो ये ध्यान रखना, रेंज वाले क्वेश्चंस में ऐसे अप्रोच कर सकते हैं अपन। फॉर फाइंडिंग द रेंज ऑफ x फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इन y, डिस्क्रिमिनेंट नॉन नेगेटिव। फॉर फाइंडिंग रेंज ऑफ y फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इन x, डिस्क्रिमिनेंट नॉन नेगेटिव। उल्टा करना है बस, ठीक है क्या। तो ये था जनरल सेकंड डिग्री एक्सप्रेशन पे क्वेश्चंस। दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो रेंज वाले क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, और बाकी फैक्टराइज वाले क्वेश्चन
कि फैक्टराइज कब होगा उसकी कंडीशन और फैक्टर्स कैसे करने वो क्वेश्चन। ठीक है क्या? तो ये था अपना कंडीशन फॉर विच जनरल सेकंड डिग्री एक्सप्रेशन इन एक्स एंड वाई कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू टू लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अपना, नेक्स्ट इज थियरी ऑफ इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चंस डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं तो फंस जाएगा पक्का, है ना। हर साल जेईई में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन ऐसा रहता है जहां पर थियरी ऑफ इक्वेशन लगेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टूल है बेसिकली। परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मेशन क्या एक टूल है, वैसे थियरी ऑफ इक्वेशन जो है ये टॉपिक एक टूल है इक्वेशंस को सॉल्व करने का, इक्वेशंस को के रूट्स को डील करने का, अगर डिग्री हाइयर हो। अभी तो हम लोग सिर्फ क्वाड्रेटिक की बात कर रहे थे, लेकिन थियरी ऑफ इक्वेशंस में अपन बात करेंगे क्यूबिक की भी, बाय क्वाड्रेटिक की भी, डिग्री एन वाले की भी बात करेंगे, है ना। क्वाड्रेटिक से तो अपन कंफर्टेबल हो गए कि अल्फा बीटा आर द रूट्स, प्रॉपर्टीज पता है, अल्फा प्लस बीटा इज सो एंड सो, अल्फा बीटा इज सो एंड सो, अल्फा माइनस बीटा का मॉड इज सो एंड सो, है ना, ये सब पता है अपने को। लेकिन फिलहाल हम लोग डील करने वाले हैं हाइयर डिग्री के इक्वेशंस के साथ, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, डिग्री 5, है ना, डिग्री n। तो उस टाइप के इक्वेशन में रूट्स की प्रॉपर्टीज को कैसे डील करें वो अपन देखने वाले हैं इस टॉपिक में, थियरी ऑफ इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने क्या बोला, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट क्वेश्चन हर साल जेईई में कहीं ना कहीं तो फंसेगा इसका, तो कहीं ना कहीं जाके थियरी ऑफ इक्वेशन अप्लाई होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत रेयर चांस है कि आएगा, लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारा आता है। इनफैक्ट ये टॉपिक यूज करेंगे अपन बहुत ज्यादा, कहां पर, हर चैप्टर में, बीट क्वाड्रेटिक में यूज कर ही रहे हैं अपन, ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज करेंगे, कोऑर्डिनेट जब पढ़ेंगे वहां भी यूज करेंगे, है ना, वेक्टर 3D में यूज करेंगे, हर जगह यूज होगा इसका। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आराम से देखना, मैं स्टार्ट करता हूं सीधा डिग्री एन से, है ना। डिग्री एन अगर कर लिया तो डिग्री 2, 3, 4 सारे हो जाएंगे। 2 तो पहले ही कर चुके हैं अपन, लेकिन 3, 4, 5 वो सारे हो जाएंगे। तो सीधा डिग्री एन से स्टार्ट करते हैं। मैं डिग्री एन का एक पॉलिनोमियल इक्वेशन ले लेता हूं। डिग्री एन का इक्वेशन कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ए नॉट एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स पावर एन माइनस टू प्लस ए थ्री एक्स पावर एन माइनस थ्री डॉट 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 ए एन बराबर 0। यहां पर ये मान के चल रहे हैं ऑल द कोफिशिएंट्स आर रियल, जो हमने क्वाड्रेटिक माना था। और क्या मान के चलेंगे अपन कि लीडिंग कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो डिग्री एन नहीं रहेगा, ये टर्म गायब हो जाएगा। तो ए नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। बाकी कोफिशिएंट 0 हो जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लीडिंग कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0, ताकि इसका डिग्री क्या रहे, एन रहे। अब ये मैंने पहले क्लास में बताया था, कोई भी डिग्री एन का अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इट विल हैव कितने रूट्स, एग्जैक्टली एन रूट्स, ना तो उससे कम ना तो उससे ज्यादा। से क्वाड्रेटिक का क्या होता है, एग्जैक्टली 2 रूट्स। अब रियल कितने होंगे, इमेजिनरी कितने होंगे, वो अलग टॉपिक है, लेकिन नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, एग्जैक्टली इक्वल टू एन। तो इसके भी कितने रूट्स मान लें अपन, डिग्री एन है तो एन रूट्स, लेट द रूट्स बी, मान लेते हैं रूट्स क्या है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा एन। ये एन रूट्स मान लेते हैं इस इक्वेशन के। ऑब्वियसली डिग्री एन है तो एन रूट्स होंगे। अब याद करो कि एक पढ़ाया था पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एज एन आइडेंटिटी इन एक्स। अगर इस डिग्री एन के इक्वेशन के रूट्स ये हैं, तो इस एक्सप्रेशन का आइडेंटिटी फॉर्म क्या होगा, दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू लीडिंग कोफिशिएंट इनटू सारे फैक्टर्स। याद आ रहा है क्या, जैसे क्वाड्रेटिक का क्या बोलते हैं अपन, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूट्स अल्फा बीटा है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या होता है, ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अगर क्यूबिक इक्वेशन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 के रूट्स अल्फा बीटा गामा है, तो क्यूबिक एक्सप्रेशन को क्या लिख पाएंगे, ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। ये हम लोग कर चुके हैं। तो उसी का यूज करते हुए इस एक्सप्रेशन को लिख दिया, लीडिंग कोफिशिएंट ए नॉट इंटू सारे फैक्टर्स, एक्स माइनस अल्फा 1, अल्फा 2, एक्स माइनस अल्फा 3 डॉट 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 एक्स माइनस अल्फा एन। यहां तक कोई कष्ट है क्या, ये एक्सप्रेशन जो अंडरलाइन किया मैंने, और ये बराबर है फॉर ऑल एक्स, ये तो कर चुके हैं पहले। अब क्या करता हूं मैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूं। चलो ए नॉट को बाहर ही छोड़ दो, ए नॉट को बाहर ही छोड़ दो, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। अब ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि एन ब्रैकेट्स है मेरे पास, लेकिन फिर भी कुछ टर्म्स अपन सोच सकते हैं। ये तो कि इन सबको मल्टीप्लाई करने पर एक्स पावर एन जनरेट होगा क्या, होगा, क्योंकि अगर ये x इससे मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स क्यूब, एक्स पावर 4, लास्ट वाले x के साथ क्या बन जाएगा, एक्स पावर एन, और उस एक्स पावर एन का कोफिशिएंट 1 ही आएगा। अरे देखो 1x इंटू 1x, 1x स्क्वायर, 1x स्क्वायर इंटू 1x, 1x क्यूब, तो 1x पावर एन, तो x पावर एन आ गया। ठीक है, मतलब x पावर एन जनरेट हो गया और उसका कोफिशिएंट 1 ही होगा क्योंकि x है। अल्टीमेटली ये a नॉट एक्स पावर एन बना गया, उधर भी a नॉट एक्स पावर एन दिख रहा है, मैच कर गया। चलो आगे बढ़ते हैं। x पावर n के बाद x पावर n माइनस 1 भी जनरेट होगा, है ना। x पावर n तो हाईएस्ट पावर था, x पावर n माइनस 1 कब जनरेट होगा सोचो,
एक्स पावर n माइनस वन तब जनरेट होगा जब इन n ब्रैकेट्स में से एक ब्रैकेट से x ना लें अपन और बाकी सारे ब्रैकेट से x ले लें। जैसे मान लो ये ब्रैकेट छोड़ दिया मैंने, इससे पहले जितने भी ब्रैकेट थे उन सब का x मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बना x पावर n माइनस वन। अब वो x पावर n माइनस वन इससे मल्टीप्लाई हो सकता है, इससे भी हो सकता है। इससे होगा तो x पावर n बन जाएगा जो देख चुके हैं अपन, लेकिन अगर वो इससे हुआ तो क्या बना माइनस अल्फा n x पावर n माइनस वन। समझ पाए क्या? अगर इस ब्रैकेट को छोड़ दें अपन और बाकी सारे ब्रैकेट्स का x ले लें तो बाकी सारे ब्रैकेट्स से x मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा x पावर n माइनस वन, और वो x पावर n माइनस वन जब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस अल्फा n से तो क्या बन जाएगा माइनस अल्फा n x पावर n माइनस वन। तो x पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट क्या आ गया माइनस अल्फा n। सही बात है, लेकिन x पावर n माइनस वन और भी तरीके से बन सकता है। अगर मान लो कोई बोले ये ब्रैकेट छोड़ दो और बाकी सबके x ले लो, ये ब्रैकेट छोड़ दो पहला वाला, तो बाकी सबके x क्या बन जाएंगे x पावर n माइनस वन, और वो x पावर n माइनस वन इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा माइनस अल्फा वन x पावर n माइनस वन। तो जब इसको छोड़ा तो माइनस अल्फा n x पावर n माइनस वन बना, जब इसको छोड़ा तो क्या बना माइनस अल्फा वन x पावर n माइनस वन, जब इसको छोड़ेंगे तो क्या बनेगा माइनस अल्फा टू x पावर n माइनस वन, इसको छोड़ेंगे तो क्या बनेगा माइनस अल्फा थ्री x पावर n माइनस वन। तो अल्फा थ्री ये x पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट क्या आ गया, जब इसको छोड़ा तो माइनस अल्फा वन, इसको छोड़ा तो माइनस अल्फा टू, इसको छोड़ा तो माइनस अल्फा थ्री, सबको जोड़ दो x पावर n माइनस वन कॉमन, अंदर क्या आ जाएगा माइनस अल्फा वन माइनस अल्फा टू माइनस अल्फा थ्री डॉट 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 माइनस अल्फा n, माइनस भी कॉमन ले लो तो माइनस कॉमन अल्फा वन प्लस अल्फा टू डॉट 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 अल्फा n इंटू एक्स पावर n माइनस वन। सही बात है क्या? x पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट क्या जनरेट होगा माइनस कॉमन अल्फा वन से अल्फा n तक का सम। ठीक, x पावर n आ गया, x पावर n माइनस वन आ गया, इसके बाद का डिग्री क्या है x पावर n माइनस टू। अब x पावर n माइनस टू जनरेट कब होगा जब अपन दो ब्रैकेट छोड़ देंगे। x पावर n जनरेट कब हुआ जब सारे ब्रैकेट से x लिया। x पावर n माइनस वन जनरेट कब हुआ जब एक ब्रैकेट का x छोड़ा। x पावर n माइनस टू जनरेट कब होगा जब दो ब्रैकेट्स का x छोड़ेंगे अपन। मान लो ये दो ब्रैकेट का x छोड़ दिया और बाकी सबसे x ले लिए, यहां से लेकर यहां तक, अगर बाकी सबसे x लेंगे तो क्या बनेगा x पावर n माइनस टू, और वो x पावर n माइनस टू इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने पर जो कांस्टेंट आएगा उससे मल्टीप्लाई कर दो। इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस अल्फा वन एक्स आएगा, माइनस अल्फा टू एक्स आएगा, प्लस अल्फा वन अल्फा टू आएगा। अब ये ब्रैकेट जो है उस x पावर n माइनस टू से मल्टीप्लाई होगा, तो इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने पर कांस्टेंट क्या आया था अल्फा वन अल्फा टू, वो उससे मल्टीप्लाई हो गया, तो x पावर n माइनस टू का कोफिशिएंट क्या आया अल्फा वन इंटू अल्फा टू। समझ पाए क्या? जब ये दो ब्रैकेट, ऑब्वियसली x पावर n माइनस टू के लिए दो ब्रैकेट से x छोड़ना पड़ेगा अपने को, जब इन दो ब्रैकेट से x छोड़ा तो x पावर n माइनस टू का कोफिशिएंट क्या आ गया अल्फा वन इंटू अल्फा टू। जब इन दो ब्रैकेट को छोड़ेंगे तो कोफिशिएंट आएगा अल्फा वन इंटू अल्फा थ्री, जब इन दो ब्रैकेट को छोड़ेंगे तो कोफिशिएंट आएगा अल्फा टू इंटू अल्फा थ्री। ऐसे बहुत सारे आते जाएंगे क्या, और हर एक में दो दो का प्रोडक्ट आएगा, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा वन अल्फा थ्री अल्फा वन अल्फा फोर। तो x पावर n माइनस टू का टोटल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा प्लस या माइनस, प्लस क्या अल्फा वन अल्फा टू प्लस अल्फा टू अल्फा थ्री प्लस अल्फा वन अल्फा थ्री, ऐसे बहुत सारे आएंगे x पावर n माइनस टू। सही बात है, अरे दो दो का प्रोडक्ट आता जाएगा, बहुत सारे टर्म आएंगे इसमें, है ना। अब ये बताओ x पावर n माइनस थ्री जनरेट कब होगा, ऑब्वियस है तीन ब्रैकेट से x छोड़ना पड़ेगा। मान लो इन तीन ब्रैकेट से x छोड़ा, इन तीन ब्रैकेट से x छोड़ दो, मतलब इनको भूल जाओ, इसके बाद के सारे ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो x पर पावर क्या आया n माइनस थ्री, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ ब्रैकेट्स n माइनस थ्री है। तो इन सबको अगर मल्टीप्लाई किया x को तो क्या बना x पावर n माइनस थ्री, और उसको इन तीन ब्रैकेट से मिलने वाले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। इन तीन ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट टर्म क्या आएगा माइनस अल्फा वन इंटू माइनस अल्फा टू इंटू माइनस अल्फा थ्री, या फिर माइनस का अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री। मतलब जब इन तीन ब्रैकेट को छोड़ा और बाकी से x लिया तो x पावर n माइनस थ्री का कोफिशिएंट क्या जनरेट हुआ माइनस का अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री। सही बात है, अगर मान लो ये छोड़ दिया और इसके आगे वाला छोड़ दिया x माइनस अल्फा फोर और बाकी सबका x ले लिया, तो इस बार x पावर n माइनस थ्री का कोफिशिएंट क्या आया माइनस का अल्फा वन अल्फा टू अल्फा फोर। ऐसे बहुत सारे आते जाएंगे क्या, तो टोटल कोफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस थ्री क्या आएगा माइनस का अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, माइनस का अल्फा वन अल्फा टू अल्फा फोर, माइनस का अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर, ऐसा आता जाएगा क्या। तो उन सब में से क्या करें x पावर n माइनस थ्री कॉमन ले ले, माइनस भी कॉमन ले ले, तो क्या आ जाएगा माइनस का
अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 4, अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, ऐसे बहुत सारे आएंगे, और x पावर n-3। सही है क्या? और ऐसे चलता जाएगा। ये मैंने आगे नहीं लिखा, आगे x पावर n-4 भी आएगा, आगे x पावर n-5 भी आएगा, एंड सो ऑन। मतलब इसको मल्टीप्लाई करने पर कुछ ऐसा बवंडर जनरेट हो रहा है। ये राक्षस टाइप जो दिख रहा है ना, ये जनरेट हो रहा है। मैंने पूरा लिखा भी नहीं अभी तो n-3 तक ही लिखा है। n-4 भी आएगा, n-5 भी आएगा, एंड सो ऑन। ये समझ में आता है कि n-1 में एक एक करके सम आ गया, n-2 वाले में दो दो करके सम आ गया, n-3 वाले में तीन तीन करके सम आ गया, तो n-4 वाले में क्या आएगा? चार चार करके सम आ जाएगा। n-5 वाले में क्या आ जाएगा? पांच पांच करके सम आ जाएगा, एंड सो ऑन। और साइन देखो, पहले में प्लस, अगले में माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, तो अगले में क्या आएगा? प्लस, फिर अगले में माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ये पैटर्न जनरेट हो गया। अब क्या करते हैं अपन, ये जो एक्सप्रेशन था स्टार्टिंग वाला और ये जो जनरेट हुआ अभी, ये दोनों सेम ही तो है। कंपेयर कर लो। Comparing coefficients of x bar n both side, comparing coefficients of x bar n minus 1 both sides, comparing coefficients of x bar n minus 2 both sides। इस साइड जो कोफिशिएंट होगा x bar n minus 1 का, और इस साइड जो होगा सेम ही होगा, क्योंकि दोनों एक्सप्रेशन सेम है। तो कंपेयर कर लेते हैं। ये तो x पावर n का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है क्या दोनों साइड? यहां पर कोफिशिएंट क्या है? a0, यहां भी क्या है? a0, तो ऑलरेडी सेम है वो तो सीधा अपन किस पे जाए? x पावर n minus 1 पर। तो इक्वेटिंग, कंपेयर भी नहीं करो, इक्वेट कर दो सीधा। इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x पावर n minus 1 बोथ साइड्स। x पावर n minus 1 का कोफिशिएंट दोनों साइड इक्वेट कर रहे हैं अपन। कंपेयर क्या करना है? इक्वेट ही कर दो, इक्वल होगा दोनों। इस साइड कितना है? a1, कोफिशिएंट ऑफ x पावर n minus 1 क्या है? a1, और इस साइड क्या है? माइनस का ये ब्रैकेट इंटू a0 भी है बाहर। मतलब कहानी क्या आ गई? a1 बराबर माइनस का a0 इंटू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n। सही बात है क्या? अरे ये तो आएगा। इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x पावर n minus 1 बोथ साइड, इधर a1 था और इधर क्या था? ये ब्रैकेट माइनस के साथ इंटू a0, तो माइनस का a0 इंटू ये ब्रैकेट। ठीक, वैसे ही कर लेते हैं अगला। इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x पावर n minus 2 बोथ साइड्स। इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x पावर n minus 2 बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पर क्या है? x पावर n minus 2 कोफिशिएंट a2 बराबर, राइट साइड पर क्या है? x पावर n minus 2 का कोफिशिएंट, ये ब्रैकेट इंटू बाहर क्या है? a0, तो क्या लिख दे? a0 इंटू ब्रैकेट क्या है? अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 अल्फा 3 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक, ऐसे ही कर लेते हैं। कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x पावर n minus 3 बोथ साइड्स। जब कंपेयर करेंगे अपन, कंपेयर क्या? इक्वेट करेंगे अपन x पावर n minus 3 का कोफिशिएंट बोथ साइड। लेफ्ट साइड पर कोफिशिएंट क्या है? a3, और राइट साइड पर कोफिशिएंट क्या है? x पावर n minus 3 का, ये ब्रैकेट माइनस के साथ इंटू a0, तो क्या आ गया? a3 बराबर माइनस का a0, वो ब्रैकेट क्या है? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 4 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, ऐसे बहुत सारे टर्म्स आएंगे, डॉट डॉट। ठीक है क्या? अगला वाला खुद से सोच सकते हैं क्या अपन? कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x पावर n minus 4 बोथ साइड्स। इधर क्या आएगा? a4 इक्वल्स टू, उधर माइनस या प्लस, प्लस a0 इनटू अंदर क्या आ जाएगा? चार चार करके सम आ जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। अब इसको जनरलाइज कर देते हैं। ये पूरा तामझाम जो किया हमने, इसको समराइज कर देते हैं एक छोटे से स्टेप से। देखो, अगर ध्यान से देखें अपन यहां पर, तो ये ब्रैकेट जो है वो क्या है? ये ब्रैकेट सम ऑफ द रूट्स है क्या? देखो, अरे सम ऑफ द रूट्स ही तो है, रूट्स का सम। तो सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या आ गया? माइनस a0 को उधर भेज दें क्या? a0 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि a0 नॉट इक्वल टू 0 है। तो सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या आ गया? a1 अपॉन माइनस a0, या फिर माइनस का a1 बाई a0। तो पहला फॉर्मूला क्या आ गया? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n माइनस का a1 बाई a0, सम ऑफ द रूट्स। अगले वाले में इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इस ब्रैकेट की वैल्यू फिर से a0 से डिवाइड कर दो, a2 अपॉन a0। अब ये क्या है? दो दो करके सम लिया, मतलब सम टेकन 2 एट ए टाइम। दो दो रूट्स को एक साथ लिया, मल्टीप्लाई कर दिया और फिर जोड़ दिया। ये क्या था? सम ऑफ द रूट्स एक एक करके लिया है,
टेकन वन एट ए टाइम, इसको बोलेंगे क्या, सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ द रूट्स टेकन थ्री एट ए टाइम, उससे अगले वाले को क्या बोलेंगे, सम ऑफ द रूट्स टेकन फोर एट ए टाइम, मतलब एक साथ चार रूट को लिया, मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उन सब को जोड़ दिया। तो ये क्या है, सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, इसको बोल देता हूं S1, सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम। सेकंड वाले ब्रैकेट से क्या आ गया, इसकी वैल्यू A2 बाई ए नॉट, तो अल्फा वन अल्फा टू प्लस अल्फा टू अल्फा थ्री डॉट 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 इक्वल टू क्या आ गया, A2 बाई ए नॉट, और इसको S2 बोल दें क्या, सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, दो दो करके रूट्स लेंगे तो सम क्या आएगा, A2 बाई ए नॉट। थर्ड ब्रैकेट से इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या आएगी, फिर से माइनस ए नॉट को डिवाइड कर दो, तो A3 अपॉन माइनस ए नॉट या फिर माइनस का A3 बाई ए नॉट, तो थर्ड रिजल्ट क्या आ गया, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री प्लस अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर डॉट 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 इक्वल्स टू माइनस का A3 अपॉन ए नॉट, और ये तीन तीन करके सम है, इसको क्या बोलते हैं, S3, सम ऑफ द रूट्स टेकन थ्री एट ए टाइम। अब पैटर्न देखो, अब सिर्फ ये देखो, S1 क्या आया, S1 आया माइनस A1 बाई ए नॉट, S2 क्या आया, A2 बाई ए नॉट, S3 क्या आया, माइनस A3 बाई ए नॉट। S1 में नीचे ए नॉट, S2 में भी नीचे ए नॉट, S3 में भी नीचे ए नॉट, मतलब नीचे तो ए नॉट ही रहेगा। S1 में ऊपर A1, S2 में ऊपर A2, S3 में ऊपर A3, तो S4 में ऊपर A4, S5 में ऊपर A5, S6 में ऊपर A6, SR में ऊपर AR। S1 में नेगेटिव साइन, S2 में पॉजिटिव साइन, S3 में नेगेटिव साइन, ऑड वाले में नेगेटिव, इवन वाले में पॉजिटिव, तो SR में साइन क्या आएगा, -1 की पावर R, क्योंकि R अगर इवन होगा तो -1 पावर R क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, R अगर ऑड होगा तो -1 पावर R क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये फॉर्मूला जो आया, इसको जनरलाइज करते हैं क्या, सम ऑफ द रूट्स टेकन R एट ए टाइम, क्या होगा, तो नीचे ए नॉट होगा पक्का, ऊपर AR हो जाएगा, और साइन के लिए -1 पावर R हो जाएगा। तो बस यही एक फॉर्मूला है जिससे S1 S2 S3 सब निकल जाएगा। R को 1 लो, S1 बराबर -1 पावर 1 -1 A1 बाई ए नॉट, R को 1 ले लो तो S1 क्या आ गया, माइनस का A1 बाई ए नॉट। R को 2 लो, S2 बराबर -1 का स्क्वायर प्लस 1 A2 बाई ए नॉट, तो +1 इंटू A2 बाई ए नॉट ये रहा। R को 3 लो, ये आ गया, R को 4 लो, अगला आ जाएगा। तो यही है थ्योरी ऑफ इक्वेशन का एंड रिजल्ट, कि फॉर एनी इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n, सम ऑफ द रूट्स टेकन R एट ए टाइम इज इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर R AR अपॉन ए नॉट। यहां पर ए नॉट क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट, AR क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर R। जैसे A3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर n-3, AR क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n-r। ठीक है क्या, तो ये तो कि लास्ट क्या बनेगा, R का वेरिएशन कहां से कहां होगा, R1 से स्टार्ट हुआ 2 3, नंबर ऑफ रूट्स n है क्या, तो लास्ट क्या बनेगा, सम ऑफ द रूट्स टेकन n एट ए टाइम, अरे टेकन 1 एट ए टाइम, टेकन 2 एट ए टाइम, टेकन 3 एट ए टाइम, टेकन 4 एट ए टाइम, लास्ट क्या बनेगा, टेकन n एट ए टाइम। तो R को n ले लो, तो Sn का फॉर्मूला क्या आ गया, -1 रेज टू पावर n, R को n डाल दो, AN बाई ए नॉट, AN क्या है, कांस्टेंट टर्म, और Sn जो है बेसिकली सम ऑफ द रूट्स टेकन n एट ए टाइम, सारे एक साथ ले लिए तो वो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो यही क्या है, यही है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये जो फॉर्मूला आया, यही फॉर्मूला किसका हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का। तो थ्योरिफिकेशन बहुत ही आसान है, प्रूफ थोड़ा सा लगता है क्लमजी, लेकिन अगर एंड रिजल्ट देखें अपन, बहुत सिंपल है। किसी भी n डिग्री के पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए S1 बराबर -A1 बाई ए नॉट, ऐसे याद कर सकते हैं। S1 मतलब क्या, सम टेकन 1 एट ए टाइम, क्या हो जाएगा, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ सेकंड हाईएस्ट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट, -A1 बाई ए नॉट, टेकन 2 एट ए टाइम प्लस टाइम्स थर्ड हाईएस्ट अपॉन हाईएस्ट A2 बाई ए नॉट, टेकन 3 एट ए टाइम माइनस टाइम्स फोर्थ हाईएस्ट अपॉन हाईएस्ट A3 बाई ए नॉट। देखो ऐसे याद कर लो, या फिर ये डब्बा याद कर लो, सम ऑफ द रूट्स टेकन R एट ए टाइम क्या होगा, -1 रेज टू पावर R AR बाई ए नॉट। सिंपल कहानी समझ में आई क्या, तो सिंपल कहानी है, बस ये एंड रिजल्ट याद रखना है। प्रूफ को भूल जाओ, प्रूफ मैंने करवा दिया ऐसे, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं उतना प्रूफ जितना कि एंड रिजल्ट इंपॉर्टेंट है,
किसी भी n डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए सम ऑफ द रूट्स टेकन r एट ए टाइम इज -1 रेज टू पावर r a r बाई a नॉट। अब इसको अप्लाई करते हैं अपन किसके लिए, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक के लिए, तो और क्लियर होगा ये। क्वाड्रेटिक का रिजल्ट मेरे को पहले से पता है तो वेरीफाई कर सकते हैं इससे जो आंसर मिल रहा है और जो पता है आंसर वो मैच करता है क्या, देखते हैं। चलो पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। मान लो कोई क्वाड्रेटिक है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, रूट्स क्या है अल्फा और बीटा। तो ये होता थ्योरी ऑफ इक्वेशन से S1 क्या होगा, S1 होगा क्या, पहली बात हो तो वैल्यू क्या आएगी वो नहीं, S1 को क्या बोलेंगे अल्फा बीटा के रिस्पेक्ट में। S1 मतलब क्या, सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, मतलब S1 को क्या लिखेंगे अपन, अल्फा प्लस बीटा। और S1 क्या होता है यूजिंग थ्योरी ऑफ इक्वेशन, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ सेकंड हाईएस्ट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट, मतलब माइनस का b बाई a। और याद करें तो यही रिजल्ट तो क्वाड्रेटिक में भी पढ़ते हैं अपन, मैच कर रहा है। S1 के बाद S2 पे आते हैं अपन। S2 का मतलब क्या है, सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, अगर दोनों को एक साथ लिया तो एक ही टर्म आएगा अल्फा बीटा, और वो क्या होता है माइनस के बाद प्लस थर्ड हाईएस्ट अपॉन हाईएस्ट, मतलब क्या c बाई a प्लस का। और ये रिजल्ट भी मैच कर रहा है क्या, देखो यही दो रिजल्ट तो अपन क्वाड्रेटिक में अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और थ्योरी ऑफ इक्वेशन से भी वही आ रहा है सेम, और तो आना ही था। तो S1 का मतलब सम टेकन वन एट ए टाइम, S2 का मतलब सम टेकन टू एट ए टाइम। S3 कुछ होगा नहीं इसमें क्योंकि दो ही रूट है। अब इसी रिजल्ट को आगे अपना एक्सटेंड करते हैं किसके लिए, क्यूबिक एंड बायक्वाड्रेटिक के लिए। क्यूबिक के लिए देखते हैं, अगर मान लो कोई क्यूबिक इक्वेशन है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी, ऑब्वियसली कितने रूट्स होंगे, अल्फा बीटा और गामा। तो पहले बात करते हैं S1 की। S1 क्या होगा वो नहीं पता, S1 को कैसे लिखेंगे अपन, S1 मतलब क्या, सम टेकन वन एट ए टाइम, तो क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और वैल्यू क्या होती है S1 की, माइनस टाइम्स सेकंड हाईएस्ट का कोफिशिएंट अपॉन हाईएस्ट का कोफिशिएंट b बाई a। सही बात। S2 को क्या लिखेंगे, S2 का मतलब है सम टेकन टू एट ए टाइम, तो दो दो करके ले लो, एक ले लो अल्फा बीटा फिर बीटा गामा फिर अल्फा गामा, तो क्या बन गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। और सम टेकन टू एट ए टाइम में क्या आएगा, प्लस थर्ड हाईएस्ट अपॉन हाईएस्ट, मतलब c बाई a, प्लस का c बाई a। और तीन रूट्स हैं तो S3 भी आएगा। S3 का मतलब क्या है, सम टेकन थ्री एट ए टाइम, तो क्या लिखेंगे अपन, तीनों को एक साथ लिया तो एक ही टर्म आएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा बीटा गामा। थ्री एट ए टाइम मतलब माइनस आएगा, माइनस का फोर्थ हाईएस्ट अपॉन हाईएस्ट d बाई a। तो क्यूबिक के लिए तीन रिजल्ट आ गया यूजिंग थ्योरी ऑफ इक्वेशन, कि अगर किसी क्यूबिक के रूट्स अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b बाई a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा c बाई a, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज माइनस d बाई a। इस रिजल्ट को अपन वेरीफाई कर सकते हैं प्रोडक्ट वाले रिजल्ट से। प्रोडक्ट वाला रिजल्ट क्या बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू -1 पावर n an अपॉन a नॉट, यही बोलता है क्या। तो यहां बताओ n कितना है इसमें, n मतलब डिग्री, डिग्री क्या है 3, तो -1 रेज टू पावर 3 क्या हो जाएगा माइनस, n क्या है 3, तो ऊपर a3 आएगा, और a3 यहां पर कितना है d अपॉन a नॉट, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है a, तो प्रोडक्ट क्या आ गया माइनस d बाई a, यहां से वही आ रहा है देखो माइनस d बाई a, एक ही बात। तो बहुत ही आसान है। बाय क्वाड्रेटिक के लिए भी देख लेते हैं फिर अपन क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। अगर मान लो कोई बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e बराबर 0, dx प्लस e बराबर 0, और रूट्स क्या है अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। तो यूजिंग थ्योरी ऑफ इक्वेशन S1 क्या लिखेंगे अपन इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा। S1 मतलब सम टेकन वन एट ए टाइम, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू क्या, S1 में माइनस आएगा सेकंड हाईएस्ट अपॉन हाईएस्ट, मतलब क्या b बाई a। S2 क्या लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा, दो दो करके सम ले लो। अब दो दो करके कितने टर्म्स आएंगे सोचो, 1 2 3 4 5 और ये 6 टर्म्स आएंगे, अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा बीटा गामा बीटा डेल्टा गामा डेल्टा, 6 टर्म्स। तो लिख लेते हैं अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा, अल्फा के साथ सारे ले लिए, बीटा के साथ गामा बीटा के साथ डेल्टा, और लास्ट गामा के साथ डेल्टा। और S2 में क्या आएगा प्लस थर्ड हाईएस्ट अपॉन हाईएस्ट, मतलब c बाई a। नेक्स्ट बात करते हैं S3 की। S3 मतलब सम टेकन 3 एट ए टाइम, अगर तीन तीन लेंगे तो कितने टर्म्स आएंगे, 4 टर्म्स, अल्फा बीटा गामा
अल्फा बीटा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा, 4 टर्म्स, तो उन 4 टर्म्स का सम S3 हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा और बीटा गामा डेल्टा। S3 मतलब माइनस 4th हाईएस्ट अपॉन हाईएस्ट मतलब D/A, और 4 रूट्स है तो S4 भी आएगा। S4 मतलब क्या, सम टेकन 4 एट ए टाइम, अगर चारों को ले लिया तो एक ही टर्म आएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा। तो क्या आ गया, S4 आ गया अल्फा बीटा, S4 में प्लस आएगा 5th हाईएस्ट अपॉन हाईएस्ट E/A, और इसको अपन प्रोडक्ट ऑफ द रूट से भी चेक कर सकते हैं, -1 पावर 4 प्लस 1 कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट E/A। समझ पाए क्या? तो ये 4 इक्वेशन आ गया बाई क्वाड्रेटिक के लिए, ये 4 इक्वेशन आ गया बाई क्वाड्रेटिक के लिए। सम टेकन 1 एट ए टाइम, सम टेकन 2 एट ए टाइम, सम टेकन 3 एट ए टाइम एंड सम टेकन 4 एट ए टाइम बोलो या फिर प्रोडक्ट बोलो, एक ही बात है ना। तो S1 को अपन बोल सकते हैं सम ऑफ द रूट्स, और S4 या फिर Sn जो आएगा उसको क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, एक ही बात है। तो ये है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। अगर मान लो किसी इक्वेशन में ऐसा होता ax पावर 4 के बाद सीधा ये टर्म होता, मतलब ये टर्म नहीं होता, तो अपन क्या मानते, b को 0 मान लेते। उस केस में ये 0 आ जाता, b 0 होता तो सम ऑफ द रूट 0 आ जाता, 0 अपॉन ए। तो ध्यान रखना, अगर कोई टर्म मिसिंग है उसका कोफिशिएंट 0 मान लो, अगर एक्स क्यूब यहां पे नहीं है तो 0x³ मान लो ना, b 0। समझ पाए क्या? तो इस तरीके से अपन किसी भी हायर डिग्री वाले पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स को रिलेट कर सकते हैं कि रूट्स का सम क्या होगा, रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा, रूट्स का सम 2-2 करके क्या होगा, रूट्स का सम 3-3 करके क्या होगा, एंड सो ऑन। तो ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस करेंगे तो और फ्लो में आ जाएंगे अपन, इसको यूज कर कैसे करना है। क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। फॉर अ क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है एक क्यूबिक, रूट्स क्या दिए हुए हैं, रूट्स आर अल्फा बीटा एंड गामा। इस क्यूबिक के रूट्स क्या है, अल्फा बीटा और गामा। जैसे ये मिला ना मेरे को, क्यूबिक के रूट्स अल्फा बीटा गामा है, फटाफट वो 3 इक्वेशन लिख लो, S1 S2 S3। उसका यूज होगा नहीं होगा वो अलग देखेंगे अपन बाद में, लेकिन लिख लो फटाफट। जैसे इस क्यूबिक के रूट्स मिले अल्फा बीटा गामा, 3 इक्वेशन क्या लिखेंगे, S1 मतलब क्या, गामा इक्वल्स टू -b/a, मतलब क्या लिख दे बताओ, 3/2 माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ सेकंड हाईएस्ट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट। अगला S2 मतलब क्या लिखें, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू प्लस S2 में प्लस आएगा C/A, तो 4/2 कितना 2। और S3 मतलब अल्फा बीटा गामा, S3 में माइनस आएगा, माइनस टाइम्स D/A, तो -4/2 -2, तो ये +2 हो जाएगा क्या। तो ये 3 इक्वेशन पहले से मेरे पास पता है। जैसे अपन क्वाड्रेटिक में क्या कर देते, क्वाड्रेटिक देखते ही 2 इक्वेशन लिख देते थे, S और P, सम ऑफ द रूट्स -b/a, प्रोडक्ट C/a। वैसे यहां पर S1 S2 S3, S1 क्या होगा -b/a, S2 क्या होगा C/a, S3 क्या होगा -d/a। अब इसका यूज होगा नहीं होगा देखते हैं अपन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन क्या देखो, सिग्मा अल्फा। सिग्मा अल्फा का मतलब क्या है, एक्सपैंड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये तो देखते ही आ गया। सम ऑफ द रूट्स कितना है 3, सॉरी डेल्टा नहीं है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ही है ना, 3 ही रूट है। तो सिग्मा अल्फा का मतलब क्या है, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो क्या आ गया 3/2, खत्म। बहुत ही आसान डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। तो नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट है सिग्मा ऑफ 1/अल्फा। पहले एक्सपैंड करते हैं इसको, 1/अल्फा को एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा, 1/अल्फा का सिग्मा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा। एक्सपैंड ऐसे करते हैं हमेशा। अब इसका सम निकालना है, डायरेक्टली नहीं पता, एलसीएम ले लेते हैं। चलो एलसीएम क्या आ गया, अल्फा बीटा गामा, और ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फा की जगह बीटा गामा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पता है क्या, नीचे वाले की वैल्यू कितनी है 2, ऊपर वाले की वैल्यू भी कितनी है 2, 2/2 कितना 1, तो खत्म। समझ पाए क्या, इनका यूज तो होगा ही होगा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया उसको, और उसका यूज करके जो भी पूछा वो निकाल रहे हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज सिग्मा अल्फा स्क्वायर, सॉरी सिग्मा अल्फा स्क्वायर। इसको एक्सपैंड कर लो पहले। सिग्मा अल्फा स्क्वायर का मतलब क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। सिग्मा एक्सपैंड करना समझ में आ रहा है क्या, जो भी टर्म लिखा हुआ है ना उसमें अल्फा को बीटा से रिप्लेस कर दो, बीटा को गामा से रिप्लेस कर दो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अब ये कैसे निकाले, तो ये a² प्लस b² प्लस c² दिख रहा है क्या,
अब याद करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कौन से फॉर्मूले में अपीयर होता है? ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये तो सबको पता होगा। ए प्लस बी प्लस सी हम लोग बेसिक मैथ्स में भी देख चुके हैं ना। इनफैक्ट मैंने फॉर्मूले बीच में लिखवाए भी थे, दोबारा रिकैप भी करवाया था। तो अभी तक याद नहीं किया तो अब याद कर लो, कब याद करेंगे वरना, है ना, याद तो करना ही है। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी को उधर भेज दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या आ गया? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही तो आएगा। और अब इन दोनों की वैल्यू पता है क्या? ये भी पता है और ये भी पता है, पुट कर दो। ये कितना है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3/2 का स्क्वायर कितना? 9/4 माइनस 2 इंटू ये कितना है? 2। अब तो कैलकुलेशन है, 9/4 माइनस 4 कितना? -7/4। समझ पाए क्या? इनफैक्ट अब मैं एक और चीज बताता हूं, उसको भी याद रखना। ये स्क्वायर्स का सम है क्या? अरे देखो स्क्वायर्स का सम है, 3 नंबर के स्क्वायर्स का सम। और फॉर्मूला क्या आया? उनके सम का स्क्वायर -2 टाइम्स सम टेकन 2 एट ए टाइम। तो ये याद ही रख लो, किन्हीं भी n नंबर्स, ये 3 के लिए है, जनरलाइज कर दो n के लिए, किन्हीं भी n नंबर्स के लिए स्क्वायर्स का सम क्या होगा? s1 का स्क्वायर -2 s2। ऐसे याद रख लो, स्क्वायर्स का सम का, ये हिंदी वाला का है ना, इक्वल्स टू क्या होगा? s1 स्क्वायर -2 s2। इसको याद रखना। ये 2 नंबर्स के लिए भी होगा, 3 के लिए भी होगा, 4 के लिए भी होगा, 10 के लिए भी होगा, 1000 के लिए भी होगा। मतलब 2 नंबर्स के लिए क्या बोलेंगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर s1 मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 s2 कितना? अल्फा बीटा। मैच कर रहा है बिल्कुल। 3 नंबर्स के लिए भी देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर s1 का स्क्वायर -2 s2। 4 नंबर्स के लिए भी सेम, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, सेम फॉर्मूला, s1 स्क्वायर -2 s2। ये याद रख लो, किन्हीं भी n नंबर्स के लिए स्क्वायर्स का सम बराबर s1 स्क्वायर -2 s2। ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सिग्मा अल्फा क्यूब। एक्सपैंड करो पहले। सिग्मा अल्फा क्यूब का मतलब क्या है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। ठीक है, अब याद करो, इसका भी एक फॉर्मूला था। इनफैक्ट एक फॉर्मूला ऐसा था जहां पर ये अपीयर हो रहा था। फॉर्मूला क्या था? ए क्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बोला था सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, 2 फैक्टर्स थे उसके, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। जिनको नहीं याद उनका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये कर चुके हैं अपन, बेसिक मैथ्स में भी करवाया था और क्वाड्रेटिक जब स्टार्ट किया था मैंने रिकैप करवाया था फॉर्मूले को, तो याद कर लो उसको अगर याद नहीं किया है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वो था, तो माइनस 3abc को उधर भेज दो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला क्या आ गया? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और माइनस 3abc इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 3abc। समझ पाएगा? और एक एक करके इन सारे टर्म्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या था? 3/2 इनटू, ये अभी निकाला हमने थोड़ी देर पहले, पिछला क्वेश्चन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, देखो कितना आया था? माइनस का 7/4 यूज कर लेगा, इसका यूज कर लेते हैं, चलो माइनस का 7/4। यहां पर माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, s2 कितना? 2 है, तो माइनस कॉमन लिया था, अंदर 2 आ गया, प्लस 3 इंटू इसकी वैल्यू भी कितनी है? 2। अब तो कर लेंगे, क्या सिंप्लीफाई करना है बस, तो 3/2 इंटू माइनस 7/4 माइनस 2 कितना? माइनस 15/2 क्या? प्लस 6, ये इंटू में है ना, तो क्या आ गया? माइनस 45/4 प्लस 6 24, मतलब माइनस 21/4। कैलकुलेशन देख लेना, वैसे मेरे ख्याल से परफेक्ट है। तो वही है, फॉर्मूले याद है तो बहुत जल्दी हो जाएंगे, अदरवाइज फॉर्मूला सोचना पड़ेगा अपने को, सोचने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो जितना जल्दी याद हो उतना अच्छा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ये था, तो माइनस 3abc को उधर भेज दिया, प्लस 3abc। अगला क्वेश्चन है सिग्मा अल्फा पावर 4, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 प्लस गामा पावर 4। सही है।
अब क्या किया जाए, तो फिर से इसको स्क्वायर्स को देखो, ये अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर है क्या, ये बीटा स्क्वायर का स्क्वायर है, ये गामा स्क्वायर का स्क्वायर है, तो ये लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर को ए देखो, बीटा स्क्वायर को बी देखो और गामा स्क्वायर को सी देखो, तो ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और फॉर्मूला क्या होता है उसका, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए क्या था, बी क्या था, सी क्या था, का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ए बी क्या था, ए क्या था अल्फा स्क्वायर, बी क्या था बीटा स्क्वायर। उसी फॉर्मूले को यूज किया, बस एबीसी गंदा है, ए है अल्फा स्क्वायर, बी है बीटा स्क्वायर, सी है गामा स्क्वायर, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अब जिसकी वैल्यू पता है उसको पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू पता है क्या, अभी निकाला था थर्ड क्वेश्चन में, यहां यूज भी किया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर कितना, -7/4 का स्क्वायर कितना 49/16, -2 टाइम्स इसका क्या किया जाए, तो वापस से ध्यान देना यहां पर, ये अल्फा बीटा का होल स्क्वायर है, ये बीटा गामा का होल स्क्वायर है, ये गामा अल्फा का होल स्क्वायर है। अगर अल्फा बीटा को ए देखें, बीटा गामा को बी देखें और गामा अल्फा को सी देखें, तो वापस से क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए क्या था अल्फा बीटा, बी क्या था बीटा गामा, सी क्या था गामा अल्फा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ए इंटू बी कितना, अल्फा बीटा स्क्वायर गामा ए बी प्लस बी सी बीटा गामा स्क्वायर अल्फा प्लस सी ए अल्फा स्क्वायर बीटा गामा। ठीक है क्या, सिंप्लीफाई करते हैं चलो, 49/16 तो ठीक है, -2 ब्रैकेट, इसकी वैल्यू पता है क्या, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना था 2, 2 का स्क्वायर 4, -2 इंटू इसका क्या किया जाए, तो इन तीनों टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, देखो ध्यान से, अल्फा बीटा गामा कॉमन, तो बाहर आ गया अल्फा बीटा गामा जिसकी वैल्यू क्या है 2, और अंदर क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो क्या है, वो है 3/2। बस खत्म हो गया, अब तो कैलकुलेशन है, बस इतना आ गया, 2 से 2 कैंसिल, 4 और ये कितना -6, 4 - 6 कितना -2, -2 इंटू -2 कितना 4 क्या 64 9 73, कैलकुलेशन देख लेना, मेरे ख्याल से सही है बिल्कुल। समझ पाया क्या, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन हाँ बेसिक्स अगर क्लियर है फॉर्मूले का तो आराम से कर पाएंगे अपन। इस क्वेश्चन में भी वापस से वही फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दो बार, एक बार यहां पर अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर बीटा स्क्वायर का स्क्वायर गामा स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर यहां पर अल्फा बीटा का स्क्वायर बीटा गामा स्क्वायर गामा अल्फा का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। समझ पाए क्या, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, आराम से अप्रोच करना है, हो जाएगा। एक और फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला अपने सिलेबस में नहीं है ऐसे, लेकिन पढ़ लेंगे तो इजी पड़ेगा। फॉर्मूला बता देता हूं मैं, अगर समझ में आया तो ठीक है, वरना ये तरीका तो है ना। तो फॉर्मूला क्या, वो देखो, सॉरी, फॉर्मूला है, अगर मान लो मेरे पास है अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n प्लस गामा पावर n प्लस डेल्टा पावर n डॉट डॉट डॉट, मतलब कि n नंबर्स है उनके पावर n का समेशन। बिल्कुल जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, इससे अपन छोटे छोटे फॉर्मूले निकाल लेंगे। तो पावर n का समेशन बराबर क्या होता है, उससे लोअर पावर मतलब कि n-1 पावर का समेशन इनटू s1। s1 का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा डॉट डॉट डॉट, माइनस उससे एक लोअर पावर और मतलब n-1 से लोअर n-2 का समेशन इनटू s2। s2 मतलब सम टेकन 2 एट ए टाइम, माइनस के बाद अगला प्लस, उससे एक और लोअर पावर का सम n-3 पावर का सम इनटू s3, अगला फिर माइनस, उससे एक और लोअर पावर का सम इनटू s4 डॉट डॉट डॉट, एसएन तक जाएगा। ये फॉर्मूला है भयंकर सा, ये अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन इससे भी क्वेश्चंस हो जाते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला बता रहा हूं मैं। किसी को समझ में आया तो ठीक है, वरना छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट सो इंपॉर्टेंट है, नॉट इंपॉर्टेंट। मान लो ऐसे ही ज्ञान है, बस जनरल नॉलेज है ना।
अब इसको अगर देखें अपन अप्लाई करके पिछले क्वेश्चन में, पिछला क्वेश्चन जो फिफ्थ क्वेश्चन था अपना, फिफ्थ क्वेश्चन क्या था? फिफ्थ क्वेश्चन था अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 प्लस गामा पावर 4। देखते हैं क्या होगा। एन को 4 ले लेते हैं, तो अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 प्लस गामा पावर 4 इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है? इससे लोअर पावर का सम, मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इंटू S1। अगला माइनस होगा एक और लोअर पावर का सम, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इंटू S2। अगला प्लस होगा उससे एक और लोअर पावर का सम, तो अल्फा पावर 1 प्लस बीटा पावर 1 प्लस गामा पावर 1 इंटू S3। और तीन ही टर्म है तो S3 तक जाएंगे बस। अब एक एक करके देखते हैं, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। इसकी वैल्यू निकाली थी क्या पिछले क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में? यूज कर लेते हैं उसका। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब कितना? माइनस का 21/4 इंटू S1 क्या था? 3/2 माइनस, इसकी वैल्यू भी निकाली थी क्या लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर कितना? -7/4। यूज कर लेते हैं, -7/4 इंटू S2 क्या था? 2 प्लस इसकी वैल्यू पता है अपने को 3/2 इंटू S3 क्या है? 2। और देखते हैं आंसर मैच करता है क्या। बहुत गंदा कैलकुलेशन आ गया। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ गया? माइनस का 63/8 और ये क्या हो गया? प्लस का 7/2 प्लस का 3। सही है क्या? कितना आ गया एलसीएम? माइनस का 63/8 13/2। तो ये हो गया 52। कुछ गलत हुआ है कहीं क्या? क्योंकि आंसर मैच नहीं हो रहा है इससे ना। डिग्री 3 का समेसन, डिग्री 3 का सम वही था क्या? माइनस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस -21/4 -21/4 इंटू S1 क्या था? 3/2 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर -7/4 इंटू S2 क्या था? 2 प्लस 3/2 इंटू S3 क्या था? 2। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है देखो एक बार, कहां कहां गलती कर रहे हैं अपन। ये तो सही किया है ना, या तो हो सकता है ये गलत निकाला हो। एक मिनट देखो, अच्छा -7/2 -2 कितना हो? -15/4 होगा ना, ये 4 होगा, तो 4 2 जा 8 होगा, यही गलत निकाला हुआ है। ये गलत है ना, इसको दोबारा कर लेते हैं चलो, इसलिए बोला था कैलकुलेशन देख लो। -45/8 प्लस 6 8 6 48 3/8 आ रहा है ये, है ना? ये क्वेश्चन गलत हो गया था कैलकुलेशन, तो ये 3/8 आ रहा है, इसलिए वो गलत आ रहा है ना। उसको देखते हैं दोबारा, 3/8 है यहाँ पर, ये 3/8 है ना, ये 3/8। इसके बाद पूरा हटा देता हूं मैं, ऑब्वियस आंसर सही आएगा, वो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है। ये 3/8 है ना, देखते कितना आ रहा है। तो ये हो गया 9/16 माइनस माइनस प्लस 7/2 प्लस 3, है ना। एलसीएम क्या आ गया? 16, ऊपर क्या आ जाएगा? 9 प्लस 2 8 56 प्लस 48, 48 9 57 प्लस 56 113/16। मैच हुआ क्या?
ऑब्वियसली मैच हो रहा होगा, सॉरी मैच हो रहा है ना। अल्टीमेटली आंसर सेम आएगा, बस वो फॉर्मूला अगर याद हो जाए तो अच्छा बात है, वरना ये तरीका तो है ही, इसमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन क्लमजी हो जाता है ये, क्योंकि मैंने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब निकाला ही है, तो उसका यूज कर लेंगे अपन। इस फॉर्मूले का एक ड्रॉबैक ये है बस कि अगर मान लो ये निकाल रहे हैं अपन और इसकी वैल्यू नहीं पता तो इसको भी निकालना पड़ेगा फिर, लेकिन पिछले क्वेश्चन में फायदा ये था कि ये पहले ही निकाल चुके हैं अपन, इसलिए ये फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। ये पता है, 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 सब कुछ पता है, पुट कर दो सीधा, कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। लेकिन अब पिछले मेथड में देखें अपन तो बहुत सारा तामझाम करना पड़ा था अपने को, आंसर तो वही आएगा ऑब्वियसली। तो याद रख लो पावर n का समेशन बराबर उससे लोअर पावर का समेशन इंटू S1 माइनस एक और लोअर का समेशन इंटू S2 प्लस एक और लोअर का समेशन इंटू S3 डॉट डॉट डॉट। पैटर्न बहुत सिंपल है, पावर 4 का समेशन पावर 3 का समेशन इंटू S1 माइनस पावर 2 का समेशन इंटू S2 प्लस पावर 1 का समेशन इंटू S3। अगर अल्फा पावर 5 प्लस बीटा पावर 5 प्लस गामा पावर 5 हो तो वैसे तो कर ही नहीं पाएंगे अब। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा होता, अगर है नहीं क्वेश्चन ऐसा, अगर मान लो कोई बोलते फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा पावर 5 प्लस बीटा पावर 5 प्लस गामा पावर 5 तो अपन आराम से कर पाएंगे। अल्फा 5 प्लस बीटा 5 प्लस गामा 5 बराबर क्या होता, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 प्लस गामा 4 इंटू S1 माइनस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इंटू S2 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इंटू S3। समझ पा रहे हैं? तो अगर याद रहे तो अच्छा है, वरना कोई दिक्कत नहीं, बिना उसके भी हो रहा है आराम से। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला था, नॉट सो इंपॉर्टेंट, याद रह जाए तो अच्छा। अपने सिलेबस में मेंशन नहीं है फॉर्मूला कहीं पर, तो बहुत कम लोग यूज करते हैं इसको, अगर यूज कर सकते हैं अपन तो अच्छा है, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ, इस बार बाइक क्वाड्रेटिक है और इसके 4 रूट क्या दिए हुए हैं, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, और बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग, वो आगे आएगा। पहले मैं वो 4 इक्वेशन लिख लूं क्या। अगर अल्फा बीटा गामा डेल्टा इसके रूट्स हैं तो पहला इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा S1 क्या हो जाएगा, माइनस का, अरे देखो यहां पर, अब यहां गलती मत कर देना, 3/1 लिख देना, यहां पर x पावर 4 के बाद x क्यूब है ही नहीं, तो उसको 0x क्यूब देखेंगे अपन, और 0x क्यूब देखा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 0/1, मतलब 0 आ गया। सम ऑफ द रूट्स इज 0, सम टेकन 2 एट ए टाइम, S2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, 6 टर्म्स आएंगे, मैं डॉट डॉट लगा देता हूं बराबर। अगला प्लस होता है थर्ड हाईएस्ट अपॉन हाईएस्ट, मतलब -3। अगला S3 अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा, वो 4 टर्म्स आएंगे, इक्वल टू, अगला प्लस आएगा, अगला माइनस आएगा, दिस बाय दिस, तो -7, और लास्ट S4 अल्फा बीटा गामा डेल्टा प्लस आएगा 1/1 1। ये 4 इक्वेशन मेरे पास आ गए है ना, इनको पहले लिख लेते हैं ताकि इसका यूज अपन आराम से कर पाए। S1 क्या है 0, S2 है -3, S3 है -7, S4 है 1। अब क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। पहला क्या है, सिग्मा 1 बाय अल्फा, एक्सपैंड कर लो पहले। सिग्मा 1 बाय अल्फा का मतलब क्या है, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा प्लस 1 बाय डेल्टा। एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक, ऊपर फर्स्ट में क्या आएगा, बीटा गामा डेल्टा, प्लस सेकंड में क्या आएगा, अल्फा गामा डेल्टा, प्लस थर्ड में क्या आएगा, अल्फा बीटा डेल्टा, और लास्ट में क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा। और अगर ध्यान से देखें ये दोनों पता है क्या, क्योंकि नीचे S4 लिखा हुआ है, S4 कितना है 1, और ऊपर S3 लिखा हुआ है, S3 कितना है -7, तो आंसर क्या आ गया -7। समझ पाए, बहुत ही आसान, 1 बाय अल्फा का सिग्मा S3/S4। अगला क्वेश्चन है सिग्मा अल्फा स्क्वायर, एक्सपैंड कर लो, क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस, वो नोट याद आया क्या, किन्हीं भी n नंबर्स के लिए स्क्वायर्स का सम क्या होता है, हमेशा S1 स्क्वायर -2S2, है ना। S1 कितना है, S1 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0, -2 S2 कितना है -3, तो आंसर इज 6। बहुत ही आसान, स्क्वायर्स का सम हमेशा क्या होगा, स्क्वायर्स का सम बराबर S1 स्क्वायर -2S2 हमेशा। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है सिग्मा अल्फा क्यूब, और फोर्थ पार्ट है सिग्मा 1/1 अल्फा बीटा है, सॉरी, सिग्मा अल्फा क्यूब, एक्सपैंड करो, क्या आएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब प्लस डेल्टा क्यूब। सही है क्या। अब 4 नंबर्स के लिए क्यूब्स का सम निकालना है, कोई फॉर्मूला पता ही नहीं अपने को, 4 नंबर्स के लिए सम ऑफ क्यूब्स, तो अपन उस वाले फॉर्मूले से जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन जेई में मोस्टली नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ये अपन क्लास में कर रहे हैं इसलिए थोड़े से एक्स्ट्रा फंडे भी देख रहे हैं अपन, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, उस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, पावर n का समेशन। तो क्या बताया था मैंने कि पावर 3 का समेशन बराबर क्या हो जाएगा, पावर 2 का समेशन, लोअर पावर का समेशन इंटू S1, माइनस एक और लोअर पावर मतलब सिग्मा अल्फा का समेशन इंटू S2,
प्लस एक और लोअर पावर का समेशन। ये था कि 3 से छोटा हुआ 2, 2 से छोटा हुआ 1, 1 से छोटा क्या होगा 0। जैसे देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब प्लस डेल्टा क्यूब बराबर क्या लिखा, उससे एक लोअर पावर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर इंटू S1 माइनस एक और लोअर पावर, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इंटू S2 प्लस एक और लोअर पावर, मतलब अल्फा पावर 0 प्लस बीटा पावर 0 प्लस गामा पावर 0 प्लस डेल्टा पावर 0, और अल्फा पावर 0 तो 1 होता है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 4 इंटू S3, और अगला माइनस, अगले में पावर क्या हो जाएगा, अरे 0 के बाद -1, नहीं समझ में आया। अरे पावर कम करते रहना, S4 पे रुक गए क्योंकि 4 टर्म है, तो पावर 3 का समेशन था, पहले पावर 2 का समेशन इंटू S1, पावर 1 का समेशन इंटू S2, पावर 0 का समेशन इंटू S3 और पावर -1 का समेशन इंटू S4। पावर 0 का समेशन 4 कैसे हो समझ में आ रहा है क्या, अल्फा पावर 0 प्लस बीटा पावर 0 प्लस गामा पावर 0 प्लस डेल्टा पावर 0, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4। अब वैल्यू पुट करते हैं अपन, देखो सिग्मा अल्फा स्क्वायर अभी निकाला था पिछले क्वेश्चन में, सिग्मा अल्फा स्क्वायर क्या है देखो 6, यूज कर लें क्या 6 इंटू S1 क्या था 0 माइनस सिग्मा अल्फा का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा क्या था 0 इंटू S2 जो भी हो पता नहीं मेरे को, S2 0 इंटू S2 0 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू S3, S3 कितना था देखना पड़ेगा मेरे को, S3 क्या था, S3 था -7, और लास्ट है माइनस का सिग्मा अल्फा पावर -1 का मतलब क्या 1 बाय अल्फा, और सिग्मा 1 बाय अल्फा भी निकाल चुके हैं, फर्स्ट क्वेश्चन वही था, कितना -7, तो -7 इंटू S4 क्या था, S4 देख लेता हूं मैं, S4 है 1, अब तो कैलकुलेशन बचा 0 0 कितना आ गया -28 प्लस 7 -14, नहीं -21, -28 प्लस 7 -21, समझ पाए क्या। तो ये क्वेश्चन जो था वो बेस्ड था उस फॉर्मूले के ऊपर, अगर वो फॉर्मूला नहीं पता तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, पावर n का समेशन बराबर उससे एक लोअर पावर का सम इंटू S1 माइनस एक और लोअर पावर का सम इंटू S2 प्लस एक और लोअर पावर का सम इंटू S3 माइनस एक और लोअर पावर का सम इंटू S4 डॉट डॉट डॉट। यहां पर 4 टर्म थे इसलिए मैं S4 पे रुक गया, बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर नहीं आ रहा है समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिग्मा ऑफ 1 अपॉन अल्फा बीटा, एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन अल्फा बीटा, वो 6 टर्म्स आ जाएंगे अपॉन में है ना, अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, बीटा गामा, बीटा डेल्टा, गामा डेल्टा, ये बहुत ही आसान है। एलसीएम कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ऊपर क्या आ जाएगा अल्फा बीटा के टर्म गामा डेल्टा, प्लस अल्फा गामा के टर्म बीटा डेल्टा, प्लस अल्फा डेल्टा बीटा गामा, प्लस अल्फा डेल्टा, प्लस अल्फा गामा, प्लस अल्फा बीटा। कुछ नहीं है, नीचे तो क्या लिखा हुआ है S4 और ऊपर क्या लिखा हुआ है S2, S2 क्या था, S2 था -3, बस खत्म। तो बहुत ही आराम से कर पाएंगे, बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें वो वाला फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला, पावर n का समेशन, फॉर्मूला क्या था पावर n का समेशन, ये पावर n का समेशन फॉर एनी नंबर्स लोअर पावर का सम इंटू S1 माइनस एक और लोअर पावर का सम इंटू S2 प्लस एक और लोअर पावर का सम इंटू S3 माइनस एक और लोअर पावर का सम इंटू S4 डॉट डॉट डॉट। अल्टरनेट प्लस माइनस है और लोअर पावर्स S1 S2 S3 आता जा रहा है, याद कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कभी नहीं आएगा है ना, अगर आएगा तो छोड़ना पड़ेगा अपने को, अगर नहीं होता है तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक, एक क्यूबिक दिया हुआ, इसके रूट्स क्या है अल्फा बीटा और गामा, फॉर्म अ न्यू क्यूबिक हुज रूट्स आर 1 मोर देन द रूट्स ऑफ गिवन क्यूबिक। बोल रहा है एक नया क्यूबिक बनाओ जिसके रूट्स क्या है उस क्यूबिक के रूट से एक ज्यादा, मतलब नए वाले क्यूबिक के रूट्स क्या है अल्फा +1 बीटा +1 और गामा +1। ठीक है क्या, पहले ये तो मेरे को इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा गामा है तो 3 इक्वेशन लिख लें क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना -b/a -3, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा S2 c/a -4 और अल्फा बीटा गामा कितना माइनस का d/a -2। ये 3 इक्वेशन तो आ गया मेरे पास। अब क्वेश्चन ये है कि एक नया क्यूबिक बनाओ,
एक नया क्यूबिक बनाओ जिसके रूट्स क्या हो, अल्फा, इसके रूट से एक एक ज्यादा, मतलब अल्फा प्लस वन, बीटा प्लस वन और गामा प्लस वन। मतलब ये क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक के ऊपर। अब याद करो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक टॉपिक था, स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 क्लास में आ गया था। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक में क्या करते थे अपन, अगर रूट्स पता हो, जैसे इसके रूट्स पता है न्यू क्यूबिक के रूट्स क्या है, अल्फा प्लस वन, बीटा प्लस वन और गामा प्लस वन, यही तो है। तो क्यूबिक को फॉर्म करना है। क्वाड्रेटिक को फॉर्म कैसे किया था, अगर रूट्स पता हो, क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0 बताया था। एस निकाल लो, पी निकाल लो, पुट कर दो। अगर एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0 ही तो क्वाड्रेटिक था। तो क्यूबिक का फॉर्मेशन कैसे करें, बहुत ही आसान है। देखो मान लो क्यूबिक है ए एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। इसको ए से डिवाइड कर दो, ए 0 होता नहीं है, तो क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए बराबर 0। अगर ध्यान से देखें अपन तो एक्स क्यूब, बी बाई ए जो है वो माइनस एस वन है क्या, सी बाई ए जो है एस टू है क्या, और डी बाई ए माइनस एस थ्री है क्या, खत्म। क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0। एस इज सम ऑफ द रूट्स, पी इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्यूबिक का फॉर्मेशन क्या है, एक्स क्यूब माइनस एस वन एक्स स्क्वायर प्लस एस टू एक्स माइनस एस थ्री बराबर 0। मतलब किसी तरह से अगर नए वाले क्यूबिक के लिए S1 S2 S3 आ जाए तो पुट कर देंगे अपन, आंसर आ जाएगा। सोचो किसी तरह से क्या करना है मेरे को, नए वाले क्यूबिक के लिए S1 S2 S3 निकालना था। जैसे क्वाड्रेटिक में अपन S और P निकालते थे, S मतलब क्या था, S1 ही तो था। सोचो S मतलब क्या, सम ऑफ द रूट्स S1 ही तो है, और P क्या था, S2। तो क्वाड्रेटिक क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस S1x प्लस S2 बराबर 0। क्यूबिक क्या है, एक्सटेंड कर दो उसको, एक्स क्यूब माइनस एस वन एक्स स्क्वायर प्लस एस टू एक्स माइनस एस थ्री बराबर 0। बाय क्वाड्रेटिक क्या होगा, एक्स पावर 4 माइनस एस वन एक्स क्यूब प्लस एस टू एक्स स्क्वायर माइनस एस थ्री एक्स प्लस एस फोर बराबर 0। मतलब क्यूबिक का फॉर्मेशन करना है अगर फ्रॉम गिवन रूट्स, तो मेरे को क्या क्या निकालना पड़ेगा, S1 S2 और S3, और इस डब्बे में डालना पड़ेगा। तो नए रूट्स के हिसाब से S1 S2 और S3 निकाल लेते हैं। नए रूट्स ये हैं क्या, पहले S1 निकालते हैं। S1 मतलब क्या, सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम। तो अल्फा प्लस वन प्लस बीटा प्लस वन प्लस गामा प्लस वन, सम टेकन वन एट ए टाइम। क्या बन जाएगा ये, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 3, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना, -3। तो -3 प्लस 3 कितना, 0। S1 0 आ गया। S2 निकाल लेते हैं। S2 मतलब क्या, सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम। तो अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन प्लस बीटा प्लस वन इंटू गामा प्लस वन प्लस गामा प्लस वन इंटू अल्फा प्लस वन, यही तो होगा। सिंप्लीफाई करते हैं, चलो यहां से अल्फा बीटा आएगा, यहां से बीटा गामा आएगा, यहां से गामा अल्फा आएगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना, -4। यहां से 1 आएगा, यहां से भी 1 आएगा, यहां से भी 1 आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3। यहां से अल्फा प्लस बीटा आएगा, यहां से बीटा प्लस गामा आएगा, और यहां से गामा प्लस अल्फा आएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा कितना, ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो कितना है, -3। कितना आ गया, -4 प्लस 3 -1 -6 कितना, -7। S2 भी आ गया। चलो S3 निकाल लेते हैं। तो नए वाले रूट्स के हिसाब से S3 मतलब सम टेकन 3 एट ए टाइम, मतलब प्रोडक्ट बन जाएगा अल्फा प्लस 1 इंटू, अब इसकी वैल्यू मैं सीधा लिखने वाला हूं। देखो ये तो मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, या फिर देखो अगर इस क्यूबिक के रूट्स अल्फा बीटा गामा है, याद करो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एज एन आइडेंटिटी इन एक्स, क्या बताया था क्यूबिक के लिए, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इज ऑलवेज एफ एक्स बाई ए फॉर एनी एक्स। याद आ रहा है क्या, तो ये देखो 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा, क्या करेंगे, तीनों ब्रैकेट को माइनस से मल्टीप्लाई। अगर तीनों ब्रैकेट को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो बाहर एक माइनस आएगा क्या, तो माइनस बाहर आ गया। अब ये बना -1 माइनस अल्फा -1 माइनस बीटा -1 माइनस गामा, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, f -1 बाई ए। अब देखो माइनस तो छोड़ो, f -1 ये रहा एफ एक्स, तो f -1 निकालने के लिए क्या करें, -1 डाल दे, -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर +1 +1 इंटू 3 3, -1 प्लस 3 कितना 2, 2 प्लस 4 6 प्लस 2 8, और a कितना है 1, तो -8 आ गया।
अब एक बार S1 S2 S3 आ गया तो क्यूबिक क्या हो गया, पुट कर दो यहां पर। तो आंसर फाइनल क्या है, एक्स क्यूब माइनस 0x² लिखने की जरूरत नहीं, 0 हो जाएगा। S2x तो -7x माइनस S3 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये वो क्यूबिक है जिसके रूट्स क्या है, अल्फा +1, बीटा +1 एंड गामा +1। समझ पाए क्या? थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है लेकिन कर सकते हैं अपन। कभी भी क्यूबिक फॉर्म करना हो फ्रॉम गिवन रूट्स तो ये डब्बे में S1 S2 S3 को पुट कर देंगे। और S1 S2 S3 क्या है, नए रूट्स के S1 S2 और S3, नए रूट्स के हिसाब से। सम टेकन 1 एट ए टाइम, सम टेकन 2 एट ए टाइम, सम टेकन 1 एट ए टाइम, सम टेकन 2 एट ए टाइम, सम टेकन 3 एट ए टाइम। और S1 S2 S3 आती है, पुट कर दो यहां पर। तो जैसे क्वाड्रेटिक को फॉर्म किया था वैसे ही क्यूबिक को फॉर्म कर रहे हैं अपन। बस एक यहां पर क्या आ गया, वहां पर S1 और S2 निकालते थे या S और P निकालते थे, यहां पर S1 S2 के साथ S3 भी निकालना पड़ेगा। ठीक है क्या? बाकी इसी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे अपन थोड़े 1-2 लेक्चर के बाद एक अलग तरीके से, जो कि इससे काफी आसान होगा। फिलहाल तो ये तरीका काम चलाओ। आंसर याद रखना, ये सेम क्वेश्चन रिपीट करेंगे अपन, है ना, सेम क्वेश्चन रिपीट करेंगे अपन विथ अ डिफरेंट मेथड, जो कि इससे काफी इजी पड़ेगा। लेकिन ये मेथड भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है अपने को। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, हुज रूट्स आर फॉर्म अ न्यू क्यूबिक हुज रूट्स आर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब। उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। मतलब इस बार जो पिछली बार रूट्स क्या थे, अल्फा +1 बीटा +1 गामा +1, इस बार रूट्स क्या है, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब। तो क्या करेंगे अपन, इन रूट्स के हिसाब से S1 निकालेंगे। S1 क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम। S2 क्या होगा, सम टेकन 2 एट ए टाइम, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब प्लस बीटा क्यूब गामा क्यूब प्लस गामा क्यूब अल्फा क्यूब। और S3 क्या होगा, सम टेकन 3 एट ए टाइम, मतलब अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब इंटू। और एक बार ये तीनों निकाल लिया तो उस डब्बे में डाल देंगे, एक्स क्यूब माइनस S1x² प्लस S2x माइनस S3 बराबर 0। अब ये कैसे निकालेंगे, मैं ये निकाल देता हूं, सबसे आसान ये लग रहा है मेरे को। ये अल्फा बीटा गामा का होल क्यूब है क्या, और अल्फा बीटा गामा कितना था, अल्फा बीटा गामा था -2, तो -2 का क्यूब कितना, -8। बाकी दोनों मैं निकाल नहीं रहा हूं, बाकी दोनों खुद से निकालना। फर्स्ट वाला फिर भी आसान है, फर्स्ट वाला तो फिर भी आसान है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी प्लस 3abc। और इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए इसको लिख लेना अल्फा बीटा का होल क्यूब, इसको लिख लेना बीटा गामा का होल क्यूब, इसको लिखना गामा अल्फा का होल क्यूब, और वापस से वही लगा देना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ये मैं नहीं छू कर रहा हूं, खुद से करना इसको, है ना, मैं छोड़ रहा हूं इसको, होमवर्क मान लो या फिर जो भी मानना है मान लो, ये खुद से कराऊं, मैं नहीं करूंगा। ये इतना सारा क्वेश्चन करने के बाद ये क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं अपन। दोनों के अंदर फॉर्मूला वही लग रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का। और किसी का अगर मन करे तो उस वाले फॉर्मूले से भी जा सकता है, पावर n का समेशन, अगर वो समझ में आया तो। अदरवाइज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब तो है ही, उससे कर लेना। थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। S3 आ गया, S2 S1 निकाल लेना, और आंसर क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस S1x² प्लस S2x माइनस S3 बराबर 0। ठीक है क्या? तो ये था कि क्यूबिक के रूट्स दिए हुए हैं, बायक्वाड्रेटिक के रूट्स दिए हुए हैं, वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब कि थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का एप्लीकेशन। क्या बोल रहा है, इफ द गिवन क्यूबिक हैज टू रूट्स सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, तो इसके रूट्स निकालो। अब क्या बोल रहा है, सेम इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन साइन है, तो रूट्स क्या माने अपन, लेट द रूट्स बी, एक अल्फा तो दूसरा सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, और थर्ड रूट मान लेते हैं बीटा। समझ पाए क्या, लेट द रूट्स बी अल्फा माइनस अल्फा एंड बीटा, क्योंकि दिया हुआ है टू रूट्स आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। अब सीधा क्या करो, मेरे को क्या निकालना, रूट से तो निकालना है, तो अल्फा बीटा निकालना है बस। अल्फा बीटा आ गए तो तीनों रूट्स आ जाएंगे। क्या करो, S1 मतलब क्या, सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम, तीनों को जोड़ दें क्या, तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, बीटा। S1 होता क्या है, माइनस का b/a, तो बीटा सीधा आ गया -4। और अब लगा दो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, अल्फा इंटू माइनस अल्फा इंटू बीटा, मतलब माइनस का अल्फा स्क्वायर बीटा इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का दिस बाय दिस, यही तो आएगा। तो माइनस का दिस बाय दिस कितना, 9। अब बीटा पता है क्या, -4, तो अल्फा स्क्वायर क्या आ गया, 9/4, अल्फा क्या आ गया, +-3/2।
तो रूट्स क्या आ गए, 3/2 -3/2 एंड -4। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान। S2 का यूज ही नहीं किया हमने, S1 S3 से ही अपना काम चल गया। इनफैक्ट ये क्वेश्चन तो ऐसे भी हो रहा था, अगर मान लो ये नहीं देता ना सब कुछ, सिर्फ बोलता कि सॉल्व दिस, तो भी हो जाता। इन दोनों में क्या कॉमन, 4x², अंदर क्या आ गया, x+4। इन दोनों में क्या कॉमन, -9, अंदर क्या आ गया, x+4। फैक्टराइज ही हो गया ना, तो ये क्वेश्चन तो फर्जी था ऐसे। तो फैक्टर्स क्या हो गया, 4x² -9 इंटू x+4 इक्वल टू 0। इसको 0 किया तो x क्या आ गया, -4, और इसको 0 करेंगे तो x क्या आ जाएगा, +-3/2। ऐसे भी हो रहा है। बाकी अगर ये दिया हुआ था ये लाइन तो और जल्दी हो गया, कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। अल्फा माइनस अल्फा बीटा, तो इन तीनों का सम कितना, बीटा, और सम क्या होता है -b/a, तो बीटा सीधा आ गया। इन तीनों का प्रोडक्ट कितना, -α² बीटा, वो क्या होता है -d/a। तो अल्फा और बीटा दोनों आ गए, रूट्स आ गए, खत्म। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन तो फॉर द गिवन क्यूबिक इफ रूट्स आर इन AP फाइंड देम। क्यूबिक ये रहा और इसके रूट्स दिए हुए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। रूट्स को एज्यूम कर लें, क्या क्या एज्यूम करें, लेकिन तो रूट्स को एज्यूम कर लेते हैं अपन। AP है ना, AP में क्या मान सकते हैं अपन, a + d a + 2d, या फिर बेटर क्या रहेगा, लेट द रूट्स बी a - d, a और a + d। ये तीनों AP तो है, देखो इसमें d ऐड किया, इसमें भी d ऐड किया, तो लेट द रूट्स बी a - d, a एंड a + d मान लिया मैंने, क्योंकि AP में दिया हुआ था। तो AP में 3 नंबर कैसे मान सकते हैं अपन, a + d a + 2d, मैंने मान लिया a - d a + d, एक ही बात है। AP दिख रहा है ना, इसमें d ऐड किया तो ये मिला, इसमें d ऐड किया तो ये मिला, कॉमन डिफरेंस d है। ठीक है, अब S1 लिख लेते हैं पहले। S1 क्या होगा, सम टेकन वन एट ए टाइम। तीनों को जोड़ दें क्या, d कट जाएगा, a + a + a 3 है, इसलिए मैंने वैसे लिया, क्या d कटे इसलिए। और S1 होता क्या है, माइनस का दिस ओवर दिस, तो कितना 6, तो a स्ट्रेट अवे कितना आ गया 2। सही बात है। अब सीधा लगा दो S3, S2 मत लगाओ, S3। S3 क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मतलब a - d, a कितना है 2, तो 2 - d इंटू a + d इक्वल्स टू कितना, माइनस का दिस ओवर दिस, तो माइनस का 18/4 माइनस का 9/2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 - d इंटू 2 + d 4 - d² इक्वल्स टू उधर भेज दो -9/4, तो d² कितना आ गया, 4 + 9/4 25/4, d कितना आ गया +-5/2। अब d अगर आ गया तो रूट्स आ गए क्या, एक तो 2 निकाल ही चुके हैं, एक क्या था 2 + 5/2, और तीसरा क्या है 2 - 5/2। खत्म। फिर से S2 रिक्वायर्ड नहीं था, S2 आराम से बिना S2 के भी हो गया। समझ पाए क्या, बस ये वेरीफाई कर लेना कि S2 जो है वो बैठ रहा है क्या, मतलब कि S2 की वैल्यू 23/4 आ रही है क्या, आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो आंसर क्या होगा कि कोई रूट्स नहीं होंगे, इससे रूट्स निकाल ही नहीं सकते, फिर मतलब गिवन डेटा इज कॉन्ट्राडिक्टरी। तो S2 निकाल के चेक कर लेते हैं बस कि S2 जो है वो 23/4 आ रहा है क्या। चलो S2 इन रूट्स के हिसाब से S2 क्या होगा, AB मतलब -1 + BC + AC, क्या आ गया 8 - 9/4 32 - 9 23/4, मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, मतलब ये आंसर सही है। तो आंसर निकल गया सिर्फ S1 S3 से, S1 से A आ गया और S3 से D आ गया, आंसर आ गया। लेकिन ये आंसर हो सकता है गलत हो। अगर मान लो S2 निकाला अपने रूट्स के साथ, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और वो 23/4 नहीं आता, तो क्या बोलते हैं अपन, गिवन डेटा इज कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब ऐसा कोई रूट पॉसिबल ही नहीं इसका जो AP में हो। ठीक है, लेकिन लकीली ये मैच गया यहाँ पर 23/4। ये खासकर तब चेक करना पड़ेगा जब ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी रहेगा। अगर मान लो ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक ऑप्शन ऐसा है और एक नन ऑफ दीज है, तो ये चेक करो, हमेशा चेक करो फिर, क्योंकि हो सकता है ये बैठे ही ना जुगाड़, और अगर ये जुगाड़ नहीं बैठ रहा मतलब आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज है ना। इसलिए S2 इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। बाकी रूट्स निकालने के लिए S1 S3 काफी है। यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में भी S1 S3 काफी था, यहाँ पर भी S1 S3 काफी है। लेकिन क्रॉस चेक करने के लिए रूट्स ऑब्टेन जो है वो सही है या नहीं, वो क्रॉस चेक करने के लिए S2 भी चेक करना पड़ेगा अपने को। आगे बढ़ते हैं। फॉर द गिवन क्यूबिक वन ऑफ इट्स रूट इज डबल ऑफ द अदर, फाइंड द रूट्स। क्या बोल रहा है, इस क्यूबिक के लिए एक रूट दूसरे का डबल है, तो रूट्स एज्यूम क्या करेंगे अपन, एक अगर अल्फा मान लिया, दूसरा क्या होगा 2 अल्फा, और तीसरा क्या होगा, तीसरा बीटा मान लो।
तो लेट द रूट्स बी अल्फा, 2 अल्फा एंड बीटा। फटाफट लगा दो थ्योरी ऑफ इक्वेशन S1 S2 S3। S1 का मतलब क्या है, सम ऑफ द रूट्स, तो अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा 3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, 14/24 कितना 7/12। सम टेकन 2 एट ए टाइम, क्या अल्फा इंटू दिस प्लस 2 अल्फा इंटू दिस प्लस अल्फा इंटू दिस, अल्फा इंटू 2 अल्फा कितना 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा 3 अल्फा बीटा, ये S2 हो गया इक्वल टू प्लस का C बाई ए, तो माइनस का 63/24 माइनस का 21/8, क्या 3 कैंसिल हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू 2 अल्फा इंटू बीटा 2 अल्फा स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू माइनस का दिस बाई दिस, तो माइनस का 15/8। ये 3 इक्वेशन आ गया, और इन 3 इक्वेशन से मेरे को अल्फा बीटा निकालना है। अब वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल तो 2 ही है देखो, अल्फा और बीटा, जबकि इक्वेशन 3 है, तो 2 से अपना काम चल जाएगा। तो कौन सा 2 यूज करें अपन बताओ, इसको तो यूज करेंगे, सबसे आसान इक्वेशन ये है, इसके साथ इसको यूज करें या फिर इसके साथ इसको यूज करें। कॉमन सेंस से देखो, अगर इन दोनों को यूज किया तो बीटा की जगह क्या डालेंगे अपन, 7/12 माइनस 3 अल्फा, तो बीटा की जगह अगर डाल दिया 7/12 माइनस 3 अल्फा, तो ये वापस से क्यूबिक बन गया क्या, और क्यूबिक को ही सॉल्व कर रहे हैं, वापस से क्यूबिक पे फंस जाएंगे अपन। तो यूज किसको करना है, इन दोनों को, ताकि क्वाड्रेटिक बने, क्योंकि इन दोनों से क्वाड्रेटिक बनेगा। तो इन दोनों को यूज कर लेते हैं, चलो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या डाल दे 7/12 माइनस 3 अल्फा इक्वल्स टू कितना -21/8। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 अल्फा स्क्वायर यहां से कितना -9 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा स्क्वायर -9 अल्फा स्क्वायर कितना 3 अल्फा इंटू 7/12 अल्फा कितना प्लस का 21, सॉरी 3 4 जा 12, 7 अल्फा बाई 4 और प्लस का 21/8 बराबर 0। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 7 कैंसिल हो रहा है ना, 7 कैंसिल हो रहा है, हर जगह करो 56 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -56 से, सॉरी मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस का 8/7 से, हर जगह -8/7 को मल्टीप्लाई कर दो हर जगह, ताकि ये फ्रैक्शन भी कम हो जाए ना। तो -8/7 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो गया 8 अल्फा स्क्वायर, -8/7 7 कट जाएगा -2 अल्फा, और -8/7 से 8 कट जाएगा, 7 3 जा 21, कितना आ गया -3 क्या। कुछ ऐसा इक्वेशन आ गया, ये देख लेना अपने हिसाब से। ये अल्फा में क्वाड्रेटिक है क्या, क्वाड्रेटिक आती है, डी चेक करो, डी कितना आ रहा है b स्क्वायर 4 8 3 24 4 96 100 आ रहा है, डी परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, मतलब फैक्टराइज हो जाएगा। चलो फैक्टर्स कर लेते हैं, या फिर चलो फैक्टर्स कर लेते हैं। 8 अल्फा स्क्वायर मतलब 2 अल्फा और 4 अल्फा, और 3 2 जा 6, तो 3 1 -2 अल्फा चाहिए, तो -3 + 1, सही है क्या देखना। 8 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा -6 अल्फा -2 अल्फा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, आइदर -12 और 3/4। अब ये किसी को लग रहा हो कि थर्ड इक्वेशन यूज नहीं हुआ, थर्ड इक्वेशन भी यूज होगा। कैसे देखो, अल्फा की वैल्यू आई -12 और 3/4, ऑब्वियसली अल्फा की 2 वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अल्फा की 2 वैल्यू मिलेगी तो 2 सेट ऑफ रूट आ जाएंगे, ऑब्वियसली एक सही एक गलत है। उसके लिए अब थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। देखो 2 अल्फा स्क्वायर क्या है पॉजिटिव, बीटा क्या है पॉजिटिव, बीटा क्या है 2 अल्फा स्क्वायर पॉजिटिव है, इनटू बीटा क्या है नेगेटिव, तो बीटा क्या है नेगेटिव, बीटा नेगेटिव है क्या। अब देखो अल्फा की वैल्यू 2 मिली, कौन से अल्फा पर बीटा नेगेटिव आता है वो देखो, बीटा क्या है 7/12 -3 अल्फा, सही है क्या। बीटा अल्फा अगर -12 लेंगे तो बीटा क्या आएगा 7/12 + 3/2, कितना आ गया, जो भी आया पॉजिटिव आया क्या। और बीटा पॉजिटिव अगर हुआ तो ध्यान देखना क्या होगा, 2 अल्फा स्क्वायर पॉजिटिव, बीटा पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, कि उधर क्या है नेगेटिव, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये अल्फा गलत है, ये अल्फा इज गलत। तो अल्फा की करेक्ट वैल्यू क्या है 3/4, तो रूट्स क्या आ गए अल्फा 3/4, 2 अल्फा 3/2, और बीटा निकाल लो, बीटा क्या है 7/12 -3 अल्फा, तो बीटा इक्वल टू आ गया 7/12 -3 अल्फा, अल्फा कितना है 3/4, तो 9/4, कितना आ गया ये पता नहीं, 7/12 माइनस एलसीएम कितना आ गया 12, 7 - 27 -
20 देख लेना -5/3, तो ये आ गया रूट्स। समझ में आया क्या? करना कुछ नहीं था, 3 रूट्स मान लिए, गिवन था कि एक रूट दूसरे का डबल है, तो अल्फा 2 अल्फा और बीटा, फिर लिख दिया S1 S2 S3, और वेरिएबल दो, इक्वेशंस 3, तो कौन सा 2 इक्वेशन ले अपन तो फायदा मिले? इन दोनों को यूज करेंगे तो क्या मिलेगा? क्यूबिक, जबकि इन दोनों को यूज करेंगे तो मिलेगा क्वाड्रेटिक, तो मैंने इन दोनों का यूज किया। बीटा की वैल्यू यहां से निकाल के यहां डाल दी, अल्फा की वैल्यू 2 मिली और करस्पॉन्डिंग बीटा निकाल लिया। जब अल्फा को -1/2 लिया तो बीटा आया पॉजिटिव, लेकिन बीटा अगर पॉजिटिव हो गया तो ये इक्वेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि इस इक्वेशन में बीटा पक्का क्या है? नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है इनटू समथिंग नेगेटिव है, तो बीटा क्या होगा? नेगेटिव, जबकि अल्फा इक्वल टू -1/2 पर बीटा क्या आ रहा है? पॉजिटिव, तो ये अल्फा गलत हो गया। अल्फा की करेक्ट वैल्यू क्या है? 3/4, अल्फा अगर 3/4 तो 2 अल्फा, 3/2 और बीटा निकाल लो, 7/12 -3 अल्फा, तो ये है करेक्ट सेट ऑफ रूट्स। समझ पाए क्या? तो क्वेश्चन आसानी है, बस घुमा फिरा के वो S1 S2 S3 यूज करना है। S1 S2 S3 का फील आ गया क्या? S1 -b/a, S2 c/a, S3 -d/a, क्यूबिक के लिए। बाय क्वाड्रेटिक के लिए आगे बढ़ जाएंगे S4 तक, ठीक है क्या? तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। एक क्वेश्चन ये है, किसी को याद हो तो ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में भी करवाया था, sin π/7, sin 2π/7, sin 3π/7, इस बार tan है, tan π/7, tan 2π/7, tan 3π/7 प्रूफ करना है, इसकी वैल्यू इज √7, है ना? ये क्वेश्चन वैसे 11th वालों को थोड़ा कम समझ में आएगा, है ना, लेकिन जो टारगेट में उनको समझ अच्छे से आएगा। चलो इसको होमवर्क देता हूं मैं, ये वाला खुद से ट्राई करो, और इसको अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे से। इसके लिए मैं स्टार्ट पॉइंट बता देता हूं, tan 7 थीटा से स्टार्ट करना पड़ेगा, इस इक्वेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब tan 7 थीटा का फॉर्मूला ही बहुत कम लोगों को पता होगा। अपन ने तो tan 3 थीटा तक पढ़ा है, tan 3 थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। tan 4 थीटा भी नहीं पता अपने को, तो tan 7 थीटा कैसे निकालेंगे? तो निकाल सकते हैं, थोड़ा सा इसमें लगेगा दिमाग, अगर है तो अप्लाई करो, वरना अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना? अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर से भी कर सकते हैं। 3 तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। सबसे लंबा तरीका ये है, उससे छोटा तरीका यहां होगा, और बेस्ट अप्रोच है यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बेस्ट है। और सबसे गंदा तरीका तो ट्रिग्नोमेट्री में था, इसलिए वहां करवाया नहीं था मैंने, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से ये क्वेश्चन 2 पेज का जाता है ना? तो ट्रिगो से बहुत लंबा तरीका, क्वाड्रेटिक से थोड़ा कम टाइम लगेगा, कॉम्प्लेक्स से तो ये क्वेश्चन 1 लाइन में होगा, है ना? तो वहां पे दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, तब तक भूल जाएंगे शायद अपन, लेकिन क्वाड्रेटिक से भी करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना? एक बार खुद से ट्राई करो, बाकी ये देखते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। और थ्योरी क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना कि कैसे फॉर्मूलेस को अप्लाई करना है, ठीक है क्या? तो काफी आज के लिए ये क्वेश्चन अपन करते हैं नेक्स्ट क्लास में।